Hi everybody, hope you all are doing well. So warm welcome to you all in your Kaksha classes again and I'm Ankita Pandey that I'm here with you all again. तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे. So firstly I would like to welcome you all in your class and I really hope that you all have just done those previous chapters of grade 7 and you have done questions from your book also. So let's quickly go ahead and today what I'm going to take, let me share it with you all. It's all about CBSE grade 7 mathematics simple equation chapter 3. I'm sure you all know that. So this is the first session of simple equation for grade 7 students और आज की हम इस पूरी क्लास में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको समझने में कि सिंपल इक्वेशन है क्या बहुत आसान लगेगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास. सो एज यूजुअल as I have shown you the roadmap, so here is the roadmap of your class. So इस roadmap के अंतर्गत हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर हम इक्वेशंस को हम कैसे सेटअप करते हैं वो देखेंगे. देन व्हाट एग्जैक्टली इक्वेशन इज दैट वी हैव टू आंसर टुगेदर, राइट, हमें आपको मिलके करना है. देन सॉल्विंग एन इक्वेशन, अब हमें इक्वेशंस भी सॉल्व करने होंगे, हम उन्हें कैसे करेंगे. देन मोर इक्वेशंस, कुछ अलग तरह के इक्वेशंस होंगे जहां पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Then application of simple equations to practical situations. So there are various situations around us where we use simple equations, right? So I will define each and every single point in a very nice manner, I promise. And but you all have to cooperate. मतलब आपको हमारे साथ, हम सबको साथ में आगे बढ़ना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास. और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कितने ही पॉइंट्स, हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो हमारा टुडेज जो लर्निंग आउटकम होगा आज का वो होगा यहाँ तक. ठीक है, रेस्ट विल डिस्कस लिटिल लेटर. सो आई एम गोना स्टार्ट इट नाउ. अब सबसे पहले एक जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये आता है कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट. तो बहुत सिंपल है, आपको डेफिनेशन वाइज भी हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, मैं बताऊंगी. लेकिन सबसे पहले हम एक जो रूट कॉज होता है, रूट होता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे. सो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आप सब जानते हो कि अगर सपोज मैंने कहा कि there are n number of matchsticks that I don't know how many matchsticks are there in this match box, और उसमें से मैंने 3 और इसमें ऐड कर दिए, 3 मैचस्टिक्स, राइट. तो मैं इसे लिख कैसे सकती हूँ, मैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करूंगी. आई डोंट नो दैट हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर देयर, राइट. सो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट इट. लेट अस सपोज कि इसमें हमने देखा n नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हैं, तो मैंने कहा n है मैचस्टिक्स जो कि इसके अंदर है, और उसमें मैंने 3 और ऐड कर दिए, मैंने 3 और यहाँ पे ऐड कर दिए, मतलब इसके साथ रख दिए. तो ये क्या हो गया, ये गिवन जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है यही तो है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, जैसा कि आप सबने ग्रेड 6 में भी पढ़ रखा है ना. सो द पॉइंट इज कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट ऑपरेटर्स, राइट. सो अगर हम इस पर्टिकुलर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल होगा एक जो भी दिख रहा है. सो वेरिएबल इज n दैट यू ऑल कैन सी हियर. What is variable? N is a variable. And what is the meaning of variable? Variable का मतलब होता है which varies, है ना. N यहाँ पे क्या है, I don't know the number of matchsticks. It can be 1, it can be 2, 3, 4 and so on. It can vary, right? तो N is the variable of the given algebraic expression. Then what about 3? अब 3 क्या है, 3 एक constant value, fixed value है, तो हम इसे constant बोलेंगे हमेशा. It's a constant, right? Then what about plus? You know that कि n and 3 they are combined together because of this addition symbol, right? So this plus is actually operator. So these are basic parts of an algebraic expression, right? So there are different variables and आप यहाँ पे n मैंने लिया है, आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो. ठीक है, so this is simple algebraic expression, राइट. अब यहाँ पे आपको आई एम श्योर क्लियर होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. अब वेरिएबल का जो एक मीनिंग और भी आप समझ सकते हो कि विच वेरीज. अगर सपोज मैंने यहाँ पे इस गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में n इज इक्वल्स टू जब 1 लिखा, तो जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं लिखूंगी 1 + 3 बिकॉज इट्स n + 1 नो.
So I kept n equals to 1, so it comes as 1 plus 3 that equals to 4. मतलब मैंने यहाँ पे n बराबर 1 रखा, तो अब हमारे पास टोटल मैचस्टिक्स हो गए हैं 4. अब सपोज अगर मैंने n equals to 9 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 9 plus 1 that gives us 10. तो this time it is like matchsticks are 10. So basically it is varying, right? It's not having any fixed value. But what I have done, यहाँ पे मैंने इसके लिए एक अपने मन से वैल्यूज असाइन कर दी है. ठीक है, तो आप और भी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये वर्ड समझना जरूरी है. वेरिएबल, राइट? कांस्टेंट तो सबको पता है, तो फिक्स वैल्यू ही होगी, राइट? 3 कैन नॉट बी चेंज्ड, इट विल बी ऑलवेज 3. दैट इज करेक्ट. बट द पॉइंट इज कि यू कैन अंडरस्टैंड इट, right? So basically algebra is a branch of mathematics where we use letters instead of numbers that you all can see here, right? So अभी हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाली हूँ, and I'm sure आपको क्लियर भी होगा. So let us consider one more example of algebraic expression only, that is thrice of x minus 7. Okay, so this is an algebraic expression. Guys, can you please tell me, is it yes or no? You can tell me. If yes, so we'll go ahead. Just let me know. It is thrice of x minus 7. This 3 times x, how did we get it? Firstly, 3 gets multiplied to x, then it gives us thrice of x, right? Here this 7 was written, or you can write minus 7 as well. So this minus 7 times 1 gives us minus 7. Now we have just combined it, right? I wrote 3x minus 7. It becomes an algebraic expression, that is thrice of x minus 7, and 3x and minus 7. ये दोनों क्या कहलाएंगे? दोनों होंगे इस algebraic expression के term. और 3 and x यहाँ पे क्या है? Factors of this term 3x है. Minus 7 and 1 are the factors of this term minus 7. तो we have to just represent it. I made a tree diagram. ठीक है, ये ट्री डायग्राम है, आई एम श्योर आपको क्लियर होगा. सो आई गॉट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हियर, राइट? अभी हम सिर्फ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करें, इक्वेशन की नहीं, और ये कहलाएगा टर्म्स. दीज आर 2 टर्म्स. उसके बाद आता है हमारे पास फैक्टर्स दैट वी हैव सीन. ओके, अब यहीं पे हम अगर क्लासिफाई करें कि व्हाट अबाउट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, हाउ कैन वी क्लासिफाई, तो देयर आर डिफरेंट वेज, यू नो. लेकिन आप सिंपल इनके टर्म्स देखकर आप इन्हें बता सकते हो. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, देन मोर देन इट विल कॉल पॉलिनोमियल. द पॉइंट इज कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने लिखा थ्राइस ऑफ एक्स माइनस 7, तो इस गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के 2 ही टर्म्स है, एक 3x हुआ और एक माइनस 7. तो 2 टर्म्स वाले एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे बाइनोमियल, राइट? एंड आफ्टर दैट सपोज अगर मैंने लिखा माइनस y, so it's an algebraic expression, but it consists only one term. That's why it will be known as monomial. ये सिर्फ brief introduction I am giving you, all right? मैं छोटा सा intro part दे रही हूँ. अब सपोज मैंने एक और algebraic expression लिखा, for example thrice of x square minus 2z plus y. This algebraic expression is consisting 3 terms, right? And that's why it is known as trinomial. Correct? More than 3 terms will call them polynomial, but there will be certain conditions, right, to be called a polynomial. Like जहां पे हम किसी algebraic expression को polynomial बोलेंगे, उसके पीछे कुछ conditions होंगी. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में. ठीक है, सो टिल हियर दैट इज इनफ आई थिंक फॉर algebraic पार्ट. अब बात ये आई कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है algebraic इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम तो सिंपल इक्वेशन है, बिल्कुल हाँ. तो एल्जेब्राइक इक्वेशंस को हम कैसे समझेंगे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दिखाती हूँ, बहुत सॉलिड सिंपल एग्जांपल है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एल्जेब्राइक इक्वेशन, राइट? इक्वेशन से आप एक हमेशा बात याद रखो, इक्वल साइन होगा. ठीक है, इक्वल साइन वहां पे प्रेजेंस इसकी होगी. द पॉइंट इज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि इस बॉक्स में x मैचस्टिक्स है, x नंबर ऑफ मैचस्टिक्स. I don't know the real value of that x, but I am telling you there are n number of matchsticks inside this box, and I have added 3 more matchsticks, right? I have added 3 more matchsticks here,
So what will I write here? It looks like it is n plus 3 that equals to. So what I'm telling you कि here मैंने इसमें देखा कि n number of match sticks थे, उसमें 3 मैंने और रखे, तो टोटल मेरे पास आ गई है 13 राइट. टोटल मैच स्टिक्स मेरे पास कितने हुए? 13. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे किया क्या है, n plus 3 equals to 13, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने इक्वल साइन यूज किया है. तो बेसिकली आप खुद सोचो कि यहाँ पे n इक्वल्स टू हमने क्या ऐसा वैल्यू रखा होगा कि n प्लस 3 करने पर 13 आया होगा टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स. आई एम श्योर आपने तुरंत आंसर पता कर लिया बच्चों, वो होगा 10, दैट इज 10. सो 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13, यू नो दैट, राइट. सो अल्टीमेटली यहाँ पे तो सिंपली आपने आंसर पता कर लिया, राइट. तो ये ऐसा कुछ है नहीं, ये क्या कर रहे हैं, बस आपको ये समझना है कि इक्वल साइन यहाँ पर आ गया है और ये बोलना चाह रहा है कि दोनों साइड इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये क्या है? बराबर. तो हम क्यों ना इसे किसी अच्छे तरीके से समझे? बिल्कुल हाँ. सो लेट अस टॉक अबाउट इक्वेशन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. So, an equation can be defined as a statement that states the equality of two expressions which are connected by the equal sign. For example, if I am writing 2x minus 3 equals to 13. Previously, अगर आपने यहाँ पे भी देखा हो, मैंने n plus 3 equals to 13 लिखा. Correct. तो ये है आपकी सिंपल इक्वेशंस. यही है इक्वेशन, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमने दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर दिया है. एक लेफ्ट हैंड साइड है जो कि है 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 13 और ये 2x माइनस 3 हुआ और ये हो गया 30, राइट. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? दैट इज सिंपल स्टेटमेंट, राइट. यू हैव सो मेनी एग्जांपल्स, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्राइक इक्वेशन. इक्वेशन के पार्ट्स देखना है आपको अगर, तो पार्ट्स ऑफ इक्वेशन आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, राइट. अब सपोज हमने एक इक्वेशन कंसिडर की x प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 7, ठीक है. अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसका एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट. LHS विल बी नोन एज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस विल बी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है. और सेम जैसे ये इक्वल साइन है, आपको पता है इट्स इक्वल साइन, राइट. द पॉइंट इज कि आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 3 है और राइट हैंड साइड में है क्या? 7, राइट. नाउ द पॉइंट इज कि जैसे आपने डिफाइन किया था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को प्रीवियसली, है ना, कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ऑपरेटर क्या है, एज यूजुअल यू हैव टू रिप्रेजेंट इट. ओके, ओनली द डिफरेंस इज इक्वल कम्स एंड टेल्स कि आई हैव टू साइड्स, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू जस्ट वर्क ऑन इट. ओके, सो कैन यू प्लीज राइट डाउन सम इक्वेशंस दैट यू हैव जनरली सीन समवेयर. आपने कहीं देखा हो तो आप लिख के दिखाइए, जल्दी से ट्राई करिए.